नंदनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सच्चिदानंद भगवान की स्तुति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ब्रह्म स्वरूप गुरु भगवान की स्तुति। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। पुनः एक बार प्रातः स्मरणीय सतत वंदनीय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम एवं आज के सत्संग में जुड़े हुए वरिष्ठ गुरु भाई एवं बहनों का सादर नमन एवं वंदन। आज के भजन के लिए मैं अपनी बहन संतोष पंडिताधर को आमंत्रित कर रहा हूं कि बहन अपने भजन को प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भजन प्रस्तुत है। चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल के, पूरन गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल के, पूरन गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। संसार के भंवर में अब तो नहीं है फंसना, हालात आए जैसे हरदम हमें है हंसना। सच की डगर कठिन है, चलना संभल संभल के, पूरन गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। सच की डगर कठिन है, चलना संभल संभल के, पूरन गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल के, पूरन गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। डोरी प्रभु से जोड़ो, नाता जगत से तोड़ो, कस के लगाम अपनी, पांचों विकार छोड़ो। डोरी प्रभु से जोड़ो, नाता जगत से तोड़ो, कस के लगाम अपनी, पांचों विकार छोड़ो। रख देंगे सतगुरु जी मन
को तेरे बदल के पूरन गुरु मिला है। रहे क्यों न हल्के हल्के रख देंगे सतगुरु जी मन को तेरे बदल के पूरन गुरु मिला है। रहे क्यों न हल्के हल्के श्रद्धा विश्वास लेकर सतगुरु शरण में आना। ये प्यार जो किया है तो अंत तक निभाना। श्रद्धा विश्वास लेकर सतगुरु शरण में आना। ये प्यार जो किया है तो अंत तक निभाना। मंजिल को पाओगे तुम मन को रखो मसल के पूरन गुरु मिला है। रहे क्यों न हल्के हल्के मंजिल को पाओगे। मंजिल को पाओगे तुम मन को रखो मसल के पूरन गुरु मिला है। रहे क्यों न हल्के हल्के दृष्टा बनो जगत के पर मुख से कुछ न कहना। सच्चाइयों के पथ पे आगे ही बढ़ते रहना। दृष्टा बनो जगत के पर मुख से कुछ न कहना। सच्चाइयों के पथ पे आगे ही बढ़ते रहना। जीवन नया मिलेगा सतगुरु शरण में आके पूरन गुरु मिला है। रहे क्यों न हल्के हल्के जीवन नया मिलेगा सतगुरु शरण में आके पूरन गुरु मिला है। रहे क्यों न हल्के हल्के चिंताएं छोड़ो सारी सपने न देखो कल के पूरन गुरु मिला है। रहे क्यों न हल्के हल्के निज रूप को पहचानो अज्ञान को भी जानो। देह अभिमान तज कर भगवान खुद को जानो। निज रूप को पहचानो अज्ञान को भी जानो। देह अभिमान तजवा भगवान खुद को जानो। आनंद होगा तेरा निश्चय को पक्का करके पूरन गुरु मिला है। रहे क्यों न हल्के हल्के आनंद होगा तेरा निश्चय को पक्का करके पूरन गुरु मिला है। रहे क्यों न हल्के हल्के चिंताएं छोड़ो सारी सपने न देखो कल के पूरन गुरु मिला है। रहे क्यों न हल्के हल्के पूरन गुरु मिला है। रहे क्यों न हल्के हल्के पूरन गुरु मिला है। रहे क्यों न हल्के हल्के। जय गुरु। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया आपने और पूरे गुरु के ऊपर जो है वो पूरी श्रद्धा समर्पण दिखाते हुए आपने कहा कि कहाँ से लेकर के क्या क्या हम करें और क्या गुरु। चिंताएं छोड़ो सारी सपने न देखो कल के पूर्ण गुरु मिला है। रहे क्यों न हल्के हल्के संसार के भंवर में अब तो है न फंसना सच की डगर कठिन है चलना समझ सबल के। यद्यपि बहुत लंबा भजन है समय की सीमा को देखते हुए, लेकिन आपने जो भाव व्यक्त किए हैं जो कहना चाहा है और जो हम सभी जिज्ञासुओं को जो इससे सलाह मिल रही है, इससे जो
बोधन मिल रहा है, ये बहुत अच्छा है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत आपने सस्वर पाठ किया। अब मैं आदरणीय राज शर्मा जी से निवेदन करेंगे कि आज के गुरुदेव का प्रवचन हम लोग को सुनवाने की कृपा करें। ये हाँ जी, अभी शेयर करता हूँ। आवाज बंद करिए साहब, ये आज समय आप जो है वो ये ऑडियो ये एक मिनट देख लेता हूँ मैं। चुप है भी। म्यूट है ना अभी। अब मेरी फोटो है। ये फोटो बंद कैसे करेगा? सचमुच अधार्मिक की अंत में पराजय होगी, और जो जीते जी अधार्मिक रास्ते को नहीं पकड़ता, वो अंत में सिंहासन चढ़कर आनंद से जाता है। वो हार कर नहीं जाता, वो जीत कर जाता है। इसलिए यदि आपको विजयी बनना है, आत्म साम्राज्य प्राप्त करना है, ध्रुव भी तो इस राज्य से बहिष्कृत हुए थे, इस पिता की गोद से बहिष्कृत हुए थे। एक मार्ग पकड़ा। उस समय यदि कोई नेता मिलता या बांधा का, तो कहता तू बेवकूफ है, तू मुकदमा लड़, तू बाप की भी ऐसी तैसी कर, तेरा हक बनता है। तो देखो, एक सिखाने वाले हैं जो केवल जड़ जायदाद के लिए लड़ना सिखाते हैं, एक वो हैं जो परमार्थ का राह दिखाते हैं। उसमें माता भी और नारद भी मिल गए, समझाया, तो आज ध्रुव पद की प्राप्ति हुई। लोग तो ये कहते हैं जो ध्रुव तारा है ये वही है। ये शर्मा जी आज का प्रवचन जैसे है। सप्त ऋषि हैं तैसे ध्रुव तारा। सूर्य तक उस जगह नहीं रहता। शर्मा ध्रुव जी, तारा एक ही ग्रह है जो हमने देखा सदा वहीं रहता है, उसी दिशा में रहता है। शर्मा जी आप सुन पा हाँ रहे जी, हैं हाँ जी, मुझे? एक मिनट, एक कि मिनट। सब टल जाते हैं। ये आज का नहीं है। सूर्य चलता है, तारे चलते हैं, पृथ्वी चलती है। बांधा प्रवचन 1 भाग 2 है, ये आज का नहीं है। आज का प्रवचन 1 का भाग 2 है ना? जी हाँ, तो वही तो है ये। अच्छा, ठीक है। तो फिर मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मैंने तो यहाँ से ये मनुष्य शरीर देव दुर्बल दुर्लभ है, ये ऐसा कुछ है। खैर चलाइए आप। मैं दोबारा देख लेता हूँ, एक मिनट। हाँ ये देख लो, है, दोबारा देख लो। एक भाग 2, 29 मिनट। क्या कर लेता हूँ मिनटों में, वही है। आज भी व्यक्ति है संतोष पंडिता जी की, नहीं उनकी की है, हाँ, सुदर्शन जी की। हाँ जी, सुदर्शन जी, ये नहीं है वो। आप नहीं, ये वो नहीं है। ये प्रवचन वो नहीं है जो कमल किशोर पांडे जी कह रहे हैं। वही प्रवचन जहाँ से शुरू होता है, मनुष्य शरीर के अंदर स्त्रियां भी एक आती मिनट, हैं। ये एक मिनट, आप प्रवचन जो ना आपने दूसरा सुनिए, लगा। सुनिए, ये है कि नहीं है? हाँ, नहीं मैं हम सुन लोग रही हूँ ना। मनुष्यों के अभी जो लगा है ये वो नहीं है। सही। वो मैं सुन रही हूँ, पर मेरा आपसे बात हो, म्यूट नहीं खोल रहा था। ये नहीं है। ये वो एक नहीं मैं है। हाँ जी, इसका मतलब कि ये कैसे हो गया? जो आपने मैं हमें भेजा है 14 तारीख का, देखिए ना, 14 तारीख के आत्मदर्शन पे जो 14 तारीख को आपने डाला है 29 मिनट का, वो ये नहीं है। एक मिनट, ये जो है 14 मई का, ये देख रहा हूँ मैं, आपके नाम से निकाल। हाँ हाँ, निकालिए।
नहीं है, जो आपको भेजा था मैंने, मैं वो जी लगा वो रहा ये नहीं, हाँ वो लगाइए। तुम लोग मनुष्य हो कि नहीं? हाँ ये है भाई साहब। जी तो हो, लेकिन मनुष्य हो कि जानवर? यही इसलिए है। जो मनुष्य की महिमा है वो नारी की भी महिमा है, क्योंकि नारी भी मनुष्य है। जो लोग व्याकरण पढ़े होंगे वो जानते होंगे, गो जाति, जब ये गो हत्या का प्रश्न आता है तो गो जाति की हत्या, गो जाति में गाय का बछड़ा भी है, गो जाति में बैल भी है, गो जाति में सांड भी है, गो जाति में बछड़ी भी है, और प्रजनन वाली गाय भी है, बूढ़ी गाय भी है, वो सब गो है। बैल भी गाय है, गो जाति में बैल भी आता है। नर गाय, हाँ पुरुष गाय, और मादा गाय गो जाति है। ऐसे ही मनुष्य, स्त्री जाति पुरुष जाति, दोनों मनुष्य जाति। पुरुष मनुष्य होते हैं कि स्त्रियां भी मनुष्य होती हैं? आपने जो शादी की है मनुष्य से कि कुतिया से कि गधी से कि सुअरिया से, भी क्या कहें उसको, मनुष्य नहीं कहें? जानबूझ के तुम्हारी खोपड़ी साफ कर रहा हूं कि तुम लोग उसे मनुष्य नहीं समझते। नारी मनुष्य है, नर मनुष्य है, दोनों मनुष्य है। जो अधिकार मनुष्य को है वो अधिकार मनुष्य होने के नाते नारी को भी। मनुष्य तन दुर्लभ है, इसका मतलब स्त्री तन भी, बोलो, दुर्लभ है। हाँ, ये नहीं कि हमें पुराने पाप से मिला है। अच्छा, पुरुष कुत्ता होते तो भाग्यशाली होते, पुरुष गधा होते, माने मादा का शरीर न होता, नर शरीर होता तो गधा ठीक था। हाँ, मनुष्य शरीर हो। अच्छा, केवल पंडित ही नर शरीर वाले हैं कि शूद्र भी नर शरीर वाले? आए आए, शूद्र तो मनुष्य नहीं है ना। तुम बता दो भैया, हम कम पढ़े आदमी, पंडित ही मनुष्य है कि ठाकुर भी मनुष्य है कि गुप्ता भी मनुष्य है कि शूद्र भी मनुष्य है? क्या राय है तुम्हारी? तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, माने शूद्र भी देवताओं से श्रेष्ठ है। शूद्र भी मनुष्य है, इसलिए मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ, देव दुर्लभ मानुष तन है। मनुष्य का शरीर जिसे मिला है वो किसी जाति में, सच तो बताऊं मुसलमान भी मनुष्य है, ईसाई भी मनुष्य है। गड़बड़ क्या है कि सवाल बस जो पढ़ ले सो गड़बड़ है। क्योंकि मनुष्य पढ़ सकता है तो कुकर्म की किताबें भी तो पढ़ सकता है। गड़बड़ ये है कि गधा गधा रहेगा, क्योंकि उसे कोई न इस्लाम की किताबें पढ़ी न वैदिक ग्रंथ पढ़ने, इसलिए गधा गधा रहेगा। यदि वो पढ़ता होता ना तो गधों में भी कई पंडित होते, कई ठाकुर हो जाते, कई मुसलमान हो जाते, फिर लड़ते। हाँ, ब्रह्म तो कोई कोई गधा होता। ये जो हमने मजहबी दृष्टि सामने ला दी है, ये भी मनुष्य जीवन का दुर्भाग्य है। मनुष्य होकर चूंकि पढ़ सकते हैं तो कोई किताब पढ़ोगे जिंदगी खराब कर लोगे, गंदी किताबें पढ़ोगे। तो जहां पढ़ना, ये अकल बड़ी सौभाग्य से मिली है। फिर सुन लो, ये अकल जो मनुष्य को मिली है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। मुझे नहीं लगता कोई देवता वैज्ञानिक होगा। तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ये मनुष्य की बुद्धि दुर्लभ है।
मनुष्य की। मनुष्य शरीर माने क्या? जिसको बुद्धि है, जिसे परिवर्तन की स्वतंत्रता है, जिसे क्या पढ़े क्या न पढ़े सोच सकता है। और गुरु, हाँ, मनुष्य को ही गुरु होते हैं। गुरु सिर्फ मनुष्य में होते हैं, जानवर के गुरु होते ही नहीं। यद्यपि घोड़े ओड़े को नाचना सिखा देते हैं, थोड़ा गुरुई वहां भी, बैल को हल में चलना सिखा देते हैं, कुछ तो है, पर कोई उनको भजन करना सिखा दिया क्या? जानवर को कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं दे पाया, इसलिए बुद्धि नहीं है। मनुष्य की विशेषता बुद्धि है, पर उस बुद्धि के कारण कोई भी गुरु मिल जाए वैसे ही बन जाएगा। इसलिए गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, ग्रंथ कौन पढ़े, संग किसका करे। कुसंग से गाय, बहुत दिन हमने देखा, हमारे यहाँ एक साध्वी थी, साध्वी, तो संत जरा हंसते थे, कह रहे भैंसियाई गैया है। भैंसियाई गैया समझ गए? जिसके भैंसें ज्यादा हो, गाय एक हो, तो भैंसों के साथ चरने जाती। अब पानी बरसने लगे तो भैंसों की तो मौज है, अब गैया को आफत। भैंसियाई गैया। अब वो गई नदी में, पानी पिया, वही लौट गई। अब गाय बिचारी कुछ देर इतने पैर डुबाए, वही खड़ी है, खड़ी है, खड़ी है, वो लौट रही है, वो खड़ी है। अब भैंसों से दोस्ती हो गई, पर भैंसों का रंग गाय पे नहीं चढ़ा। संग का प्रभाव तो थोड़ा पड़ा, पर भैंसों के संग का गाय में रंग, प्रकृति तो नहीं बदली। कोई जल में डूबना अच्छा नहीं लगा। अर्थात जानवर को कुसंग से बचाने की जरूरत नहीं है। सुसंग में बहुत लाभ उन्हें नहीं है। मनुष्य के जीवन में कुसंग और सुसंग का, अर्थात संग का बड़ा महत्व है। कुसंग और सुसंग दोनों को संग बोलते हैं। संग, संग संग, तो संग जैसा होगा तैसे ही रंग चढ़ेगा। संग किसी का भी, मनुष्य को जैसा संग मिलेगा तैसे ही रंग चढ़ जाएगा। चोर का भी चढ़ सकता है, संत का भी। और गाय को भैंस का रंग, बोलो, नहीं चढ़ा। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा, किसी के गाय ज्यादा है, एक आध भैंस हो। हमारे यहाँ आश्रम में एक बार एक संत को भैंसों से ज्यादा प्रेम रहा। हाँ, घर में भी भैंसें रखी जाती रही होंगी, तो वो साधु बन के भी बार बार भैंस की बात ज्यादा करते रहे और ले आए। तो फिर वो मर गई। फिर मर इसलिए नहीं गई, पर विषय ये है कि बहुत गायों में एक भैंस है तो मरा ही समझो, फिर क्या है। क्योंकि उसकी सेवा भैंस की तरह न होके गाय की तरह होगी। अब गायों को खुले में चाहिए, चरती रहेंगी। अब भैंस को तो गर्मी में करेगी, पानी चाहिए। अभिप्राय है कि जानवर को संग से न बचाना है, न कुसंग से, सुसंग कुसंग। लेकिन मनुष्य को सुसंग देना पड़ेगा, कुसंग से बचाना पड़ेगा। नहीं बचाओगे तो जो रोड में मिल जाएंगे उन्हीं का संग हो जाएगा। इसको तो संग होना ही है किसी न किसी का, किसी न किसी का रंग चढ़ना ही है। मनुष्य बिना संग के रंग से रह ही नहीं सकता। तुम योजना बनाकर संग नहीं दोगे तब बिना योजना के रोड में मिल जाएंगे और सिखाएंगे कुछ न कुछ। हमारे बच्चे बच्चियों को कोई न कोई संग मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा तो गोरू तो मिलेगा, उसका रंग चढ़ जाएगा। इसलिए मानव को सत्संग की जरूरत है, मानव को कुसंग से बचाने की जरूरत है। मनुष्य को बुरी पुस्तक, बुरे चैनलों से, हम लोग सिनेमा का विरोध करते थे,
अब वो सिनेमा तो तब नाम ही था, अब सीने में आ गया, तुम्हारी छाती पर घर में आ गया। पहले तुम्हें वहां जाना पड़ता था सिनेमा में। अरे राम राम, अब वो सीने में आ गया, घर ही पे। जाए तुम गए कहीं, बच्चों ने चैनल खोला, देखना वही अच्छे वाला शुरू करते हैं। अब समझते हो सब यार, अच्छे वाला मजे वाला खोलते हैं, अब वही सीख लेते हैं। आज शायद ही कोई बच्चा विवाह तक ठीक रह जाए। बहुत बड़ा भाग्यशाली होगा जो विवाह तक, पहले 90% विवाह तक बिल्कुल ठीक रहते थे, विवाह होता था तभी उस रास्ते को चुनते थे। आज तक तो कितने बच्चे पहले हो जाते हैं तब विवाह होता है। वो न गणेश की पूजा हुई थी ना पहले, तो लोग संशय करते हैं कि जब उनका ब्याह हुआ तो गणेश का पूजन कैसे हुआ। हमने कहा आजकल तो संशय की जरूरत ही नहीं है, गणेश पूजन ही होता है आजकल। माँ के विवाह में गणेश पूजन, नहीं समझ में आई बात, और समझ जाओगे कलयुग सब समझा देगा। बधाई के पात्र होगे यदि अपनी संस्कृति, अपने धर्म का आदर करते हुए चलोगे तो भटकोगे नहीं, और सीधा उस परम सत्य को, जीवन के लक्ष्य को, जीवन के मकसद को पूरा करोगे। जो जीवन का लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, मुक्ति, शांति, निर्भयता, निश्चिंतता, ये अज्ञान अंधकार से मुक्त होकर ज्ञान के प्रकाश में जीना आ जाएगा। मैं आपके इस जिले की क्या सराहना करूं। अब तो खैर चित्रकूट भी थोड़ा दूसरे जिले में, दूसरे प्रांत में चला गया, थोड़ा इधर चला आया, पर ये बदलता रहेगा। ये राज्य वाले राजा लोग सब इधर का उधर, पर रहता तो वहीं का वहीं है। अभी ये उत्तरांचल बना ना, क्या है वो, तो हरिद्वार अब यूपी में नहीं रहा, अब उत्तरांचल में। तो भाई यहाँ का पैसा उत्तरांचल वाले लेंगे, पहले यूपी वाले लेते थे। हरिद्वार तो जहाँ का, वो तो कहीं नहीं गया। हमारा आश्रम भी पहले इन अधिकारियों से लिखा पढ़ी होती थी, अब उन अधिकारियों से होगी। तो यही असल में इनकी खोपड़ियां बदली, हरिद्वार तो जहाँ का तहाँ है। तो बदलता क्या है, ऐसे ये संसार, ऐसे ही परमात्मा, न परमात्मा बदलता है न संसार अपने स्वभाव को बदलता है। हमने बड़ा ज्ञान प्राप्त किया, शरीर ने अपनी आदत नहीं छोड़ी। हम बाबा बने तब भी बचपन से जवान हुए, जवानी में बाबा बने, आगे वाला काम रुका नहीं, बुढ़ापा और अगला काम रुकने वाला नहीं। राम राम, हाँ हाँ वही रहा। लेकिन निश्चिंतता क्यों आ गई? पहले केवल एक आंख थी, यही दिखता था, अब एक दूसरी आंख भी है जिससे हमें वो भी दिखता है कि कुछ नहीं होता, ये सब स्वप्न है। मोह निशा सब सो अनिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार, यही जग जान जागही। हाँ यही जग जामिन जागही योगी। अब इस जग में जोगी जागता है, क्या जगने का है? उसे स्थिर भी दिखाई देता है। सिर्फ बह जाने वाला, सरक जाने वाला, बदल जाने वाला ही नहीं दिखता, उसको न बदलने वाला भी दिख रहा है। और तुम्हें यही यही दिखता है, उसका आता ही पता नहीं। तुम्हें यही सत्य है, राम राम सत्य है ही नहीं, यही यही सत्य है। धन धाम सत्य है, मेरा तेरा सत्य है, पति पत्नी सत्य है, धन दौलत सत्य है, और अंत में जब ये न रहा तो राम राम सत्य। और हमारे को मरने के पहले ही राम नाम सत्य, तुम्हारा उस दिन राम नाम सत्य होएगा। अब जिनका पहले ही राम नाम सत्य है, उनका अब क्या होगा राम नाम सत्य? हमारा तो पहले ही से राम नाम सत्य हो गया। और जिनको राम नाम झूठा है, जगत सत्य है, वो उस दिन छाती कूट के ले जाएंगे, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य। हमने कहा अब नहीं होएगा तो कब होएगा राम नाम सत्य? अरे
राम नाम सत्य वालों को बाद में नहीं रोना पड़ता, या उनका राम नाम सत्य होता ही नहीं जिनका पहले ही हो गया। उनका क्या मरना, उनके पास अमरता भी है। और ये खूबी किसी जानवर के पास नहीं है। और अच्छे काम तो जानवर करते हैं, जानवर भी बहुत अच्छे काम करते हैं। जानवर सफाई करते हैं, जानवरों में डॉक्टर होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। देखो पशुओं में सेवक होते हैं। मैंने कितने बार बोला कि नगर पालिका के सफाई कर्मचारी ये अधिकार और किन्हीं कारणों से होते हैं। हमारा सुअर सफाई कर्मचारी, हमारे यहाँ चिड़िया डॉक्टर, पेड़ों के डॉक्टर, चिड़िया किसान, बीट करती हैं, पौधे पैदा होते हैं, सब काम चल रहा है। पशु भी गुणी हैं, लेकिन वो कोई समझ से नहीं है, नेचर से है। इसलिए सुअर यदि समझदार होता ना तो भूखा रह जाता, पर तुम्हारे यहाँ सफाई करने तभी आता जब 5 रुपए पेमेंट करते। पर अभी तो बेचारा अकल है नहीं। ये अकल वाले लड़के दहेज मांगते हैं, ये अकल ही के कारण मांगते हैं। कोई गधा सुअर दहेज मांगता है? ये मनुष्य दहेज मांगता है, ये अकल का दुरुपयोग है। और थोड़ी अकल लड़कियों में हो हाँ, तो ये दहेज लेने लायक हो जाए। कि दहेज दो तब हम ब्याह करेंगे। कारण कुछ भी नहीं, उसमें है क्या? जो थोड़ा एक बार मजदूर गरीब होता है तो तुम उसका उपयोग करते हो आज काम के लिए। बेचारा काम नहीं है तो अमीर का गुलाम होके काम करता है। और थोड़ा आजकल वो भी ताने देने लगे। और ये मैं व्यास गद्दी पर बैठा सच बोल रहा हूँ। एक सेठानी दुखी थी कि नौकर कहता है हम नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं। तो सेठानी ने हमसे निवेदन किया कि आप समझा दो। नहीं समझे, बस जिसकी चल जाए। यदि नौकर अपनी मजबूरी ना दिखाए तो मालिक मजबूर हो जाए। अच्छा तुम्हें मजदूर न मिले तो मजदूर मजबूर नहीं है, मालिक भी मजबूर है। पत्नी ही लड़कियां ही मजबूर नहीं है शादी के लिए, लड़के नहीं मजबूर। तो दहेज काहे का? पर लगता है लड़की वाले ज्यादा मजबूर हैं, बिचारी बिचारी। और तुम बिचारे नहीं हो, तुम रह जाओगे बिना शादी के। असल में कम अकली के कारण ये सब दुरुपयोग होता है। मजदूर ने अपनी महिमा समझी तो बड़े बड़े मजदूरों के गुलाम हमें नजर आए। तो ये सच्ची घटना है कानपुर की। वो कहती थी नौकर, हमने कहा आज मुझे समझ आया कि नौकर गुलाम नहीं है, मालिक गुलाम है। और वैसे एक कहावत तो है, जोरू का गुलाम। कहने को ये पति है पर है गुलाम। अब ये पत्नियां समझ नहीं पाती, नहीं जैसा हांको तैसे ही चलेगा। नकेल तो इनकी तुम्हारे ही हाथ में है, ये ऊंटों की। इस घोड़े की लगाम, अभी जो गरजू है वही खींचेगा और क्या। पर वो गरज ये दिखा देती है तो तुम शेर बन जाते हो। नहीं जब गरज हो तो कहें घुटने टेको। हाँ, संसार में है कुछ नहीं, रहस्य। यह रहस्य रघुनाथ कर, देगी न जाने को, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। ये रहस्य है। और मानव जीवन रहस्य खोलने के लिए रहस्य बने रहते होंगे कहीं। ज्ञानी लोग और जिज्ञासु इस सृष्टि के रहस्य को खोलता है। जिस दिन ये रहस्य खुल गया बस फिर कोई मोह नहीं, कोई अज्ञान नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई धोखा नहीं। तो खेल है, चलेगा। अभिनय में खेलने वालों को कोई मोह है, कोई भ्रम है?
अभिनेता को नहीं, देखने वालों को कभी कभी हो जाता है। वो रोने लगे तो रोता, कोई गरीब बन गया, उपद्रव हो रहा है तो देखने वालों के आंसू आ जाते हैं। हाँ, और खेलने वालों को कोई आंसू बांसू नहीं आते। यदि आते भी होंगे तो कुछ लगा लेते हैं जिससे आंसू आ जाए। हाँ, उन्हें क्या भ्रम है? ऐसे ज्ञानी को क्या भ्रम? ज्ञानी जानता है ये परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील हूं, दोनों उसके ख्याल में। ये स्वप्न है, मैं सत्य हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत थोड़ा स्वप्न नहीं, वो स्वप्न नहीं, जगत स्वप्न। रामायण ने उसको स्वप्न नहीं कहा, उसको तो मूर्ख भी स्वप्न कहते। अच्छा, रामायण उस स्वप्ने को स्वप्न बताने के लिए लिखी गई है। वो जो रात को होता है, उस स्वप्ने को तुम नहीं जानते कि स्वप्न है। तो रामायण और गुरु की जरूरत उसको स्वप्न बताने के लिए नहीं है, यह स्वप्न है। जगत सब स्वप्न, सत हरि भजन, सत हरि सतात्मा, ये सब स्वप्न। और ये यदि सचमुच अनुभव कर लो, वाह, सचमुच अनुभव कर लो कि संसार स्वप्न है। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। संसार मन माया प्रकृति जगत, मन माया प्रकृति जगत, चार नाम एक रूप, चारों एक ही है। मन जगत, जगत मन, मन है तो जगत है, जगत है तो मन है, बस। मन माया प्रकृति जगत चार नाम एक रूप। जब लग ये सांचे लगे, जब लग मन सांचो लगे, जब लग जग सांचो लगे, जब लग प्रकृति सांची लगे, जब तक माया सांची लगे, क्योंकि चार नाम एक रूप। जब लग मन सांचो लगे, नहीं जाने निज रूप, क्योंकि मन तो कल्पित है, मन तो बुलबुला है, जल तो सच्चा है। इसलिए मन माया प्रकृति जगत चार नाम एक रूप। जब लगे यह सांचे लगे, ये माने जगत, ये माने माया, ये माने प्रकृति, ये माने मन। तो मैं जोर दे रहा हूं आज मन पर। जब लग मन सांचो लगे, नहीं जाने निज रूप। मन तो एक बुदबुदा है, सच्चा तो आत्मा है, साक्षी सच्चा। ये तो मन कल्पना है, मन कल्पित है। अब इस मन की पूर्ति करे जा रहे हो। घड़ा झूठा, अब घड़े का मरना मिट्टी को लगता है मर जाएंगे। अल्ले, घड़े के धर्म मिट्टी को पकड़े बैठे, जबकि मिट्टी के बिना घड़ा क्या है। तो मन सच्चा लगता है, जगना सच्चा लगता है, सोना सच्चा लगता है, स्वप्न सच्चा। ये सुसुप्ति भी स्वप्न है। लोग तो स्वप्न को स्वप्न कहते हैं, कई जगह लोग इस जगत को स्वप्न कहते हैं। हम जगत के लय होने और पैदा होने को भी स्वप्न कहते हैं। नींद भी स्वप्न है, क्योंकि नींद भी परमानेंट नहीं है। अज्ञान स्वप्न, अज्ञान स्वप्न माया, आनंद रूप अपना। ये मन स्वप्न है, नींद स्वप्न है, स्वप्न स्वप्न है, जगत स्वप्न है। चैतन्य आत्मा के सिवा सब स्वप्न ही है। सत्य एक सच्चा, बस एक तू सच्चा। हाँ, एक तू सच्चा। तू उधर भी जोड़ लो, तू इधर भी। गुरु जब कहता है, साधक कहता है, एक तू सच्चा। साधक का सत्य कहीं और है, ज्ञानी का सत्य आत्मा है। इसलिए ज्ञानी जब किसी शिष्य को कहता है तो कहेगा एक तू सच्चा और सब झूठा। तू सच्चा है, तू पैदा होने वाला नहीं, तू मरने वाला नहीं, तू आने वाला नहीं, तू जाने वाला नहीं। तू अपने को जान। इस अपने को जानना, इस आत्मा की पहचान होना, इसके लिए तुम्हें मानव तन मिला है। क्योंकि और काम करने के लिए तन तो पहले ही मिले थे। अच्छा, और किसी योनि में बच्चे तो नहीं होते थे? सही बता दो, नर मादा का संबंध नहीं होता था ना, खाना पीना नहीं मिलता था।
माने किसी योनि में ये सब कुछ मिल ही रहा था, सिर्फ एक भगवान नहीं मिल रहा था किसी योनि में, उसी के मिलने के लिए मानव तन मिला है, हरि भजन के लिए। पर कहते आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आए तो हरि भजन के लिए थे, पर वही खेल खिलौनों में फिर लग गए, टाइम ही नहीं मिलता। ग्रह कारज, जरा बोल, ग्रह कारज नाना। हाँ, ये नाना जंजाल, ग्रह कारज, कहीं कुछ फुर्सत ही नहीं। और भी देखो, यद्यपि बादल और वर्षा इस समय अमृत है, इस समय कई लोगों को लगेगा कि भगवान को इसी समय बरसना था, तो हमने कहा यही तो अच्छी टाइम है, जब भगवान की तरफ से वर्षा होएगी तभी तो जगत प्रकाश त्यागी को आप कुछ दोगे, नहीं तो आगे का पहले ही खतरा था बाबा जी को का दे। हाँ, बढ़िया वर्षा होएगी, भले सम्मेलन में एक आध दिन, तो पहला साल है देखा आपकी उपस्थिति, नहीं तो अब तो खुशी में आओ ना वर्षा की। सबके हाल चाल ठीक है, वर्षा का आनंद लो। हाँ, अब फिर हम मर जाएंगे वर्षा में तो तुम तैयार रहो, उसमें क्या है। यदि हम जिंदा रहेंगे तो तुम रहो, हम तैयार होके देखो आए ना, ऐसे ही तैयार होके आ जाओ। तैयारी तो करनी पड़ेगी। जब वृंदावन जाओ, तीर्थ जाओ, उत्तर काशी गंगोत्री जाओ, तब पुटरियां बांधे नहीं फिरते। तो ऐसे ही यहाँ सत्संग का लाभ लो, भगवान करे तुमको इसी सम्मेलन में समझ आ जाए, फिर तुम दूसरे को समझाने लायक हो जाओ। हमारा धंधा तुम छीन लो। हाँ, जो हम समझाते हैं तुम समझाओ। अब हम चेले बनाए, चेले हमेशा हम ही से सुने। अरे माँ बाप बच्चे पैदा करता है कि हमारी ड्यूटी, खेती पाती, दुकान धंधा ये संभाले। अब तुम हमारा ही कमाई खाते रहोगे, कुछ कमाना शुरू करो। जो हम ज्ञान देते हैं ये ज्ञान बांटने में सक्षम हो जाओ, तब लगे कि अब हमारे बुढ़ापे में तुम काम आए। हाँ, अब बुढ़ापे में भी हमारी खोपड़ी समझ सके। अरे एक बार समझो और फिर घर में औरों को, पड़ोसी को समझाना शुरू करो। पड़ोसी को कैसेट सुनाओ, पड़ोसी को किताबें दो। अब विशेष पड़ोसी को नहीं, जो तुम्हारा पार्टनर है ना, हाँ, पहले उसी को समझाओ। भगवान शंकर पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं, राम लक्ष्मण को कथा सुनाते हैं। बताओ, लक्ष्मण पूछते हैं, राम समझाते हैं। तुम्हारे न भाई भाई की कथा, न पति पत्नी की कथा, न सास बहू की कथा, बस वही लड़ाई चलती रहती है। कथा था कोई यही नहीं, सब ऐसा ही बताए। तो घर में भी सत्संग शुरू करो। नहीं, सत्संग नहीं करोगे बत्संग होगा, अब बत्संग के बाद लत्संग होगा। पहले बत्संग फिर लत्संग, बस वही होगा। हम लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि बिना शादी के 2 पैर थे, शादी होने के बाद चाहे 4 हाथ हो गए चाहे 4 पांव। यदि समझदार हैं तो शादी के बाद 2 हाथ की जगह 4 हो गए, सहयोगी हो गए एक दूसरे के। 2 तो थे ही, 2 और हो गए। पति के भी 2 हाथ बढ़ गए, पत्नी के भी 2 बढ़ गए, 4 हाथ के दोनों हो गए। और थोड़ा गंवार हुए तो 2 पैर बढ़ गए, 4 पैर के हो गए। पहले 2 पैर के थे, फिर 4 के हो गए। 4 के मतलब जानवर हो गए। शादी के बाद नारायण भी हो सकते हो और शादी के बाद जानवर भी हो सकते हो। भगवान जो चाहे सो करो, चाहे नर से नारायण बन जाओ, चाहे नर से पशु बन जाओ। 4 पैर पशु के होते हैं, 4 हाथ भगवान विष्णु के होते हैं। शादी के बाद तुम दोनों होने के लिए आजाद हो। लड़े झगड़े लात जूता तो समझेंगे जानवर हो गए, एक दूसरे के लिए सहायता करने वाले बने तो समझेंगे नारायण हो गए। 2 बनने की छूट है नरसन में। बस इतना कहकर आज समाप्त कर दो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का गुरुदेव का प्रवचन बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं इस प्रवचन पर अभिव्यक्त के लिए अपनी विदुषी बहन सुदर्शन मटरेजा को आमंत्रित कर रहा हूं।
बहन अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। श्री सतगुरुदेवाय नमः। गुरुदेव फरमाते हैं, प्रवचन सुनकर अच्छा लगना, मन का लग जाना एक बात है, लेकिन प्रवचन सुनकर विवेक विचार जागृत हो जाना, ये है असल मकसद प्रवचन सुनने का। हमारे अंदर विवेक और विचार जागृत हो जाए। प्रवचन वो होता है जिससे हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए, भय नष्ट हो जाए, भ्रम निवृत्त हो जाए। दवा खाई जाती है पेट भरने के लिए नहीं, रोग नष्ट करने के लिए। गुरुदेव कहते हैं हमारी दो जरूरतें हैं, एक सुख और एक कल्याण। सुख हम कल्याण हमको चाहिए, लेकिन सुख पर हमारी सहज सहज प्रीत होती है। लेकिन जब आपको विवेक होगा तो सुख आप वहां से लेंगे जहां पर से आपको सुख भी मिले और आपका कल्याण भी हो। जैसे संसार के कार्यों के लिए हम सावधानी बरतते हैं, उसी तरह कल्याण के लिए भी सावधानी बरतो। योग्य गुरु का चुनाव करो, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। जिसको मृत्यु की समस्या का समाधान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, उसे भटके हुओं का संग नहीं करना चाहिए। ज्ञानी महापुरुषों का ही संग करना चाहिए, उन्हीं के चरण शरण प्राप्त करनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं गति और स्थिरता दोनों एक साथ रहते हैं। प्रेय और श्रेय बड़ी मुश्किल से समझ में आता है कि शरीर दुर्लभ है। हम कहते तो हैं शरीर दुर्लभ है, लेकिन हमारी समझ में बड़ी मुश्किल से उतरता है। सारे ग्रंथ इसकी महिमा गा रहे हैं, लेकिन जब हमको ये बात लगे तब, जब हमें ये बात लगेगी तब अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मनुष्य शरीर के अंदर अंतर्गत स्त्रियां भी आती हैं। जब कहा जाता है गो जाति, तब इसका मतलब नर गाय, बछड़ा, बैल, सांड, प्रजनन वाली गाय सब आते हैं, क्योंकि गो जाति कहा गया है। इसी तरह जब कहा मनुष्य जाति, तो उसमें सब आते हैं, पुरुष स्त्रियां। इसलिए जो अधिकार पुरुष को है वो अधिकार स्त्री को भी है। पंडित, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब मनुष्य हैं, और मनुष्य को देवताओं से श्रेष्ठ कहा गया है। यानी शूद्र भी देवताओं से श्रेष्ठ है। मनुष्य शरीर जिसे भी मिला है, वो चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, श्रेष्ठ है सबसे, देवों से भी। मानव शरीर देव दुर्लभ है। पर गुरुदेव कहते हैं गड़बड़ कहाँ हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि मनुष्य पढ़ सकता है, और चूंकि पढ़ सकता है तो गीता, उपनिषद या संप्रदाय की पुस्तकें भी पढ़ सकता है, गंदा साहित्य भी पढ़ सकता है, और जो पढ़ता है वही हो जाता है। इसीलिए अनेक संप्रदाय उत्पन्न हो गए। कोई मुसलमान हो गए, कोई पंडित हो गए, कोई कुछ हो गए, कोई कुछ हो गए। जानवर नहीं पढ़ सकते, इसलिए उनमें डिवीजन नहीं हुआ। गधा गधा ही रहा, शेर शेर ही रहा, उनमें जातियां नहीं हुई। जो बुद्धि मनुष्य को मिली है वो देवों को भी नहीं मिली। ये है डिफरेंस मनुष्य और देवों में। यही बुद्धि मनुष्य को दुर्लभ बनाती है। इसीलिए मनुष्य दुर्लभ है, क्योंकि उसे बुद्धि मिली है। यही बुद्धि मनुष्य से आविष्कार भी कराती है। गुरुदेव कहते हैं शायद देवों में भी कोई वैज्ञानिक नहीं है। आत्मज्ञानी गुरु, आत्मज्ञानी महापुरुष केवल मनुष्यों में ही है। बुद्धि से मनुष्य ने तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि उसके पास बुद्धि है। पर मनुष्य को कुसंग से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि संग का रंग जरूर चढ़ता है, जानवर पर संग का रंग नहीं चढ़ता। मनुष्य जैसा संग करेगा वैसा हो जाएगा। कुसंग सुसंग यानी संग, संग का चुनाव बहुत जरूरी है। जैसा संग वैसा रंग। गुरुदेव समझाते हैं मनुष्य को तो संग होना ही है। यदि सुसंग ना मिला तो बिना सोचे समझे जो मिलेगा उसी का संग कर लेगा। इसीलिए
हमारा यानी माता पिता का पहला कर्तव्य है अपने बच्चों को सुसंग सत्संग से जोड़े। आजकल पतन के लिए हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। बच्चे अच्छी बातें तो कम, बुरी बातें अधिक देखते हैं। कच्ची उम्र में बुरी बातें ज्यादा आकर्षित करती हैं, और फिर बाद में वही आदत भी उतर आती है। बड़े होने पर समझ में आता है आदत गलत है, लेकिन उस आदत को फिर छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं वो बधाई के पात्र है जो युवक बिना अपनी शक्ति का दुरुपयोग किए, अपनी शक्ति को बिना गवाए सत्य शुचि मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। एक सांसारिक लक्ष्य होता है, जैसे कुछ बनना, अपनी जीविका का साधन पाना, दूसरों को, और दूसरा एक ये लक्ष्य है शारीरिक सांसारिक लक्ष्य, और दूसरा सबका परम लक्ष्य है शांति, आनंद, परम सत्य, भगवत प्राप्ति, निर्भय निर्भयता, निश्चिंतता, ज्ञान के प्रकाश में जीना। ये है जीवन का लक्ष्य। एक लक्ष्य तो लौकिक है ही है, जो हमारा सबका परम लक्ष्य है, मानव होने का जो परम लाभ है वो ये है। आगे गुरुदेव कहते हैं बदलता क्या है, न संसार का स्वभाव बदलता है और न परमात्मा। गुरुदेव कहते हैं मैंने परम ज्ञान को प्राप्त किया, पर शरीर ने अपनी आदत नहीं छोड़ी, धीरे धीरे वृद्ध हो रहा है, फिर छूट जाएगा। गुरुदेव कहते हैं पर हमें निश्चिंतता है, क्योंकि हमारे पास अब दूसरी आंख भी है, जिससे हमें वो भी दिखता है कुछ होता नहीं है, सब माया है, सपना है। मोह निशा जग सोव निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। परंतु इस मोह निशा में योगी जागते हैं, वो देखते हैं संसार रोज रोज सरक रहा है, पर वो ये भी देखते हैं देखने वाला ज्यों का त्यों रहा। इसके विपरीत हमारे लिए अभी संसार की वस्तुएं, व्यक्ति, संबंध, मेरा तेरा सत्य है, पर जब ये सरक जाएंगे तब हम दुखी होके कहेंगे राम नाम सत्य है। पहले नहीं, जब ये सरक जाते हैं तब हम दुखी होके कहते हैं कि वृद्ध हो जाएंगे, समय यूं ही चला गया जीवन, तब समझ में आता है राम नाम सत्य है। लेकिन ज्ञानियों को अभी पता है राम नाम सत्य है, बिना रोए, रोने से पहले उनको पता है राम नाम ही केवल सत्य है। ये खूबी किसी जानवर में नहीं है, जानवरों में बहुत खूबियां हैं। चिड़िया खेतों की डॉक्टर हैं, सुअर सफाई कर्मचारी हैं, वो समझ से नहीं प्रकृति से हैं, इन्हें बदले में भी कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते हैं तुमने बुद्धि का दुरुपयोग किया है, हम बेचारे हो गए हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए गुलाम हो गए हैं। संसार का रहस्य जानो, बुद्धिमान हो, बुद्धि ही तुम्हारी विशेषता है। ये रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जाने कोय, जो जाने रघुपति कृपा, सपने मोह न होए। मानव शरीर रहस्य खोलने के लिए है, ये जो रघुनाथ का रहस्य है वो खोलने के लिए है। ज्ञानी जिज्ञासु इस रहस्य को खोलते हैं, और रहस्य खुलते ही ये संसार खेल हो जाता है, रंग मंच हो जाता है। तब न कहीं मोह और न कहीं कोई और दोष। रंग मंच अगर समझ में आ जाए तो फिर चाहे रावण का रोल मिले और चाहे राम का, तो बिना अभिनेता जो होता है वो किसी भी रोल से प्रभावित नहीं होता, बस अपने डायलॉग बोलता है और खुशी से उस रोल को निभाता है। जैसे ही रोल पूरा होता है खुशी खुशी मंच के कपड़े वही उतारे और मंच से उतर गए, और जैसे थे वैसे जैसे के तैसे हो गए। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यहाँ सपने को सपना नहीं बता रहे हैं, जगत को सपना कह रहे हैं। और सत्य क्या है, केवल एक, कौन? हरि, आत्मा, ब्रह्म। अगर ये सचमुच इसका अनुभव कर लो, गुरुदेव कहते हैं अगर तुम इसका सचमुच अनुभव कर लो, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। मन, माया, प्रकृति, जगत, चार नाम एक रूप, जब लगे ये साचे लगे, नहीं जाने निज रूप। हमें ये भ्रम ना रहे, जब तक मन सच्चा लगता है, प्रकृति सच्ची लगती है, माया सच्ची लगती है, जगत सच्चा लगता है, तब तक हमने अपना रूप नहीं जाना है। हम शब्दों को सुनकर ये ना समझे कि हमने अपना रूप जान लिया।
जब जो अपना रूप जान लेते हैं, उन्हें न मन सच्चा लगता है, न प्रकृति सच्ची लगती है, न माया सच्ची लगती है, न जगत सच्चा लगता है। गुरुदेव समझाते हैं, स्वप्न तो स्वप्न है ही, जागृत भी स्वप्न है, नींद भी स्वप्न है। गुरुदेव कहते हैं, हम तो जगत के होने को और जगत के लय होने को भी स्वप्न ही मानते हैं। चैतन्य आत्मा के सिवा सब सपना। इस रहस्य को जानने के लिए ही मनुष्य तन मिला है, पर हम गृह कारज नाना जंजाल में फंसे हैं। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। गुरुदेव कहते हैं, मैं चाहता हूँ, गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि मैं चाहता हूं तुम इसी शिविर में ठीक से समझ जाओ और इस लायक बनकर जाओ कि दूसरों को भी समझा सको। अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपनी पत्नी को तुम समझा सको। पहले तुम ठीक से समझ के जाओ, तुम्हारी समझ स्पष्ट हो जाए, तब तुम दूसरों को भी समझाने के लायक हो जाओ। तुम स्वतंत्र हो, चाहे नर से नारायण हो जाओ और चाहे नर से पशु हो जाओ। ये तुम्हारा चुनाव है कि तुमने अपनी शक्ति को, अपनी देव दुर्लभ मानव तन को, जो बुद्धि के कारण ही देव दुर्लभ है, बुद्धि के कारण सर्वश्रेष्ठ है, उस बुद्धि को तुम्हें कहाँ लगाना है? नर से नारायण होने में, या कि कुछ नहीं करना, छोड़ देना है तो डाउनवर्ड्स जाओ और नर से पशु हो जाओ। ये तुम्हारा चुनाव है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सतगुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव। बहन, बहुत सुंदर प्रवचन पे आपने अभिव्यक्ति दी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अब मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई श्री रावतार गुप्ता जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी अपने दो शब्द कहें और फिर आज का विश्राम करें। शर्मा जी को, गुप्ता जी को अनम्यूट कर दें आप। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ जी, अभी सभी अनम्यूट है जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ जी, आवाज बहुत अच्छी आ रही है। ठीक 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 ठीक। आज का बहुत सुंदर प्रवचन था और आदरणीय दीदी ने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी है, जिसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, लेकिन फिर भी जैसा कि आदेश हुआ है, मैं कुछ ना कुछ जो मेरी समझ में आया वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। आज गुरुदेव ने बल दिया है एक बात पर, संग जैसा रंग वैसा। अर्थात मनुष्य तन एक सौभाग्य की बात है, लेकिन उसमें संग पर ध्यान देना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है और हम अगर कुसंग में पड़ जाएंगे तो उसको अपना सकते हैं। जिसके पास बुद्धि नहीं है, पशु के पास, या बहुत ही कम प्रकृति से जीवन जीने योग्य केवल बुद्धि है, उसका संग से दूषित होने का खतरा नहीं है। पशुओं को संघ का प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए पशु कुछ पढ़े लिखे भी नहीं होते, कुछ अपनी बुद्धि से वो जातियों में भी नहीं पढ़ते, और इस धर्म के अनुसार, मतों के अनुसार, जाति के अनुसार वो लड़ते भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि लड़ते नहीं, लेकिन प्रकृति से लड़ते हैं, दूसरे कारणों से लड़ते हैं। मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य बुद्धि के दूषित होने के खतरे से परे नहीं है, इसलिए उसको कुसंग से बचाना है और अच्छा संग उसे देना है। दूसरा जो एक बिंदु गुरुदेव ने बहुत अच्छा आज बताया कि अभी जो हमारी बुद्धि है उसमें धन धाम सत्य है और राम नाम हमारे लिए गप है। इसीलिए जब कोई मर जाता है तो उसकी अंतिम यात्रा में हम लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है चिल्लाते हैं। उस समय हमको ये संसार बड़ा निस्सार लगता है। गुरुदेव कहते हैं कि आपकी इस बुद्धि को राम नाम सत्य तक जीते जी ले जाना हमारा उद्देश्य है। इसी के लिए शिविर है, इसी के लिए प्रवचन है, इसी के लिए कथा है। तीसरा एक बिंदु जो बहुत सुंदर गुरुदेव ने बताया, मन माया प्रकृति जगत चार नाम एक रूप, जब लग ये सांचे लगे नहीं जान्यो निज रूप।
ये एक स्केल है। कैसे हम जाने, हमें बहुत जल्दी भ्रम होने लगता है कि हमने जो कुछ गुरुदेव ने बताया उसको समझ लिया। उसका ये स्केल है कि मन, माया, प्रकृति, जगत, इनको एक ही जानो। और जब तक इनमें से कुछ भी सच्चा लगता है, मन सच्चा लगता है, माया सच्ची लगती है, प्रकृति सच्ची लगती है, या जगत सच्चा लगता है, तो अभी हम उस सत्य से बहुत दूर हैं। ये एक स्केल भी है कि हम किसी भ्रम में ना फंसे। अभी हमें उस सत्य का उद्बोधन अपरोक्ष नहीं हुआ, जाना नहीं हम। और चौथा एक बिंदु जो गुरुदेव ने कहा कि जगत ही स्वप्न नहीं है। पहले तो जो स्वप्न है वो स्वप्न, उसको स्वप्न बताने के लिए कथा नहीं, वो सब जानते हैं, अपने प्रकृति से जानते हैं। लेकिन जगत को स्वप्न जानना कथा का उद्देश्य है। और अद्वैत तो यहाँ तक कहता है कि जगत ही स्वप्न नहीं, जगत का पैदा होना और जगत का लय होना भी स्वप्न है। इस स्थिति तक एक साधक को, एक जिज्ञासु को ध्यान करके जाना है, इस अवस्था को प्राप्त होना है। अभी चूंकि समय की धारा आगे बढ़ती जा रही है, तो और विशेष कहने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि दीदी ने बहुत सुंदरता के साथ आज गुरुदेव के बताए हुए प्रवचन के सभी बिंदुओं को बहुत सुंदरता के साथ उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। उनका बहुत बहुत आभार। और बहुत विशेष कुछ कहने की आवश्यकता भी इसलिए नहीं प्रतीत होती है। जैसा कि आदेश हुआ है, अब आज के सत्संग को विश्राम की ओर ले जाने की प्रक्रिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।